हेलो डियर फ्रेंड, मैं रवि रोशन आपका अपना यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग काउंसलिंग बोर्ड में स्वागत करता हूं। बिहार मेडिकल काउंसलिंग के प्रोसेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम लोग आज सारे इन्फॉर्मेशन पे डिस्कस करेंगे कि बिहार में मेडिकल नीट के एग्ज़ाम देने के बाद बहुत सारे बच्चे के कम मार्क्स होते हैं, प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शन देखते हैं। तो इन सारे पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्राइवेट कॉलेज में कौन सी कॉलेज बेटर होगा, कॉलेज का क्या पैकेज है, ये सारे मैटर पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिहार का टॉप प्राइवेट कॉलेज कटिहार मेडिकल कॉलेज, इनका सारे हम लोग रिव्यू देखेंगे कि कॉलेज कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है, फी क्या है, फैसिलिटीज क्या क्या है। तो ये सारे मैटर पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग कॉलेज के बारे में जानते हैं। कटिहार मेडिकल कॉलेज ये कटिहार में है। एस्टेब्लिश हुआ था ये 1987 में। एस्टेब्लिश ईयर जो है इसका 1987 है। यूनिट ऑफ एएल करीम यूनिवर्सिटी कटिहार, जो ये अफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से है, वो यूनिवर्सिटी का नाम एएल करीम यूनिवर्सिटी है। अब इन कटिहार में है। कटिहार में आपको कहाँ पे है, इसके बारे में, कटिहार के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं। अबाउट ऑफ कटिहार, अंडर पूर्णिया डिवीजन ऑफ कोसी रीजन ऑन इंडो नेपाल एंड बिहार बंगाल बॉर्डर। ये जो कटिहार है इंडिया नेपाल का बॉर्डर प्लस बिहार और बंगाल का बॉर्डर के पास में है। और आपको नियर रेलवे स्टेशन, कटिहार रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये केएमसी है, कटिहार मेडिकल कॉलेज। तो इट हैवले सर्टिफाइड दैट हम लोग एडमिशंस के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ द करेंट ईयर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन द करेंट सेशन। बहुत सारे बच्चे के क्वेश्चन होता है कि हम लास्ट ईयर एग्जाम दिए, इस ईयर हम उस रैंक पे एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं ले सकते हैं, ये हम लोग कंफ्यूजन दूर करें, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है ओनली नीट क्वालिफाइड कैंडिडेट ऑफ द करेंट ईयर। यानी इस ईयर जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं वही एडमिशंस के लिए अप्लाई हो सकते हैं। देयर इज नो डायरेक्ट एडमिशन, ऑल एडमिशन थ्रू काउंसलिंग कंडक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। बहुत सारे बच्चे को ये माइंड में चलता है कि हम डायरेक्ट जाके एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं डायरेक्ट बिना काउंसलिंग से। आप काउंसलिंग जो बीसीसी कराती है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, जब तक आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। देयर इज नो एजेंसी ऑथराइज्ड बाय दिस कॉलेज। हमारे कॉलेज का मतलब केएमसी कॉलेज का, कटिहार मेडिकल कॉलेज का कोई ऑथराइज्ड एजेंसी नहीं है। All admission start and close as per time schedule prescribed by Honorable Supreme Court, Medical Counseling Indian Competent Authority। जो सुप्रीम कोर्ट और एमसीआई मेडिकल काउंसलिंग के द्वारा जो डेट शेड्यूल जारी किया गया है उसी डेट पे आपका एडमिशन होगा। उससे पहले कहीं एडमिशन नहीं हो सकता या फिर उसके बाद एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कैंपस। ये कैंपस कितना बड़ा है, कैंपस में फैसिलिटी क्या है, इस सब पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो कैंपस जो है, लैंड जो आपका 55 एकड़ 55 एकड़ में अप्रोक्सीमेटली है। और आप स्क्वायर फीट की हम बात करें तो 9 लाख स्क्वायर फीट एरिया जो है। सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल भी है। ओपीडी और 600 बेड हॉस्पिटल विथ मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 600 बेड का हॉस्पिटल है विथ इसमें मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर है लेटेस्ट। दी टीचर स्टूडेंट रेशियो 1.2, यहाँ पे टीचर विथ स्टूडेंट का रेशियो है 1.2 का है। काफी बेटर टीचर का यहाँ पे स्किल्स है। दी कॉलेज लाइब्रेरी लोकेटेड इन द मेन बिल्डिंग कवरिंग एन एरिया ऑफ अबाउट 70,500 स्क्वायर। पोस्ट ग्रेजुएट यानी इसमें पीजी भी हम लोग कर सकते हैं। पीजी में कौन कौन सी कोर्स है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसमें ये सारे कोर्स हैं। आप यहाँ पे कोर्स देख सकते हैं, इतने सारे कोर्स हैं जो कि आपको यहाँ पे पीजी कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस, एडमिशन लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ये इस पे भी हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। हैव टू अप्लाई नीट एग्जामिनेशन 2021 में नीट के एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप ये होंगे, क्वालिफाई होंगे तो एडमिशन होगा। कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2, इंटरमीडिएट आप साइंस से, जनरल में आपको 50%, ओबीसी में और एससी एसटी में 40% आपको मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। एज का जो रिस्ट्रिक्शन है यहाँ मिनिमम 17 ईयर्स, यानी आपको कम से कम 17 ईयर 31 दिसंबर को आपको
कंप्लीट करना होगा, तब आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एलोकेशन ऑफ सीट इसमें कितना है और कैसे कौन कौन सी कोटा का सीट क्या मिला हुआ है, इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सीट इन एमबीबीएस कोर्स 150 है। केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज में 150 एमबीबीएस के लिए सीट है। और हम लोग बात करते हैं कि सीट देखते हैं कि किस तरह से अलॉटेड की गई है। तो स्टूडेंट बिलोंग ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी 50% ऑफ टोटल सीट, जितना टोटल सीट यानी 150 सीट है, तो इसका 50% बिलोंग मुस्लिम माइनॉरिटी से जो रखते हैं उनके लिए, यानी 75% सीट। स्टूडेंट बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एससी एसटी में जो भी आ रहे हैं जनरल कैटेगरीज में, तो 35% ऑफ टोटल सीट यानी 52 सीट या है। एनआरआई कैंडिडेट नॉन रेसिडेंशियल इंडिया, जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 15% यानी टोटल सीट ऑफ 23 है। अब हम लोग फी स्ट्रक्चर फॉर एमबीबीएस कोर्स का एक बार देखते हैं। ट्यूशन फी जो केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज का ट्यूशन फी है 9,35,000 पर ईयर फी। डेवलपमेंट फी 1,20,000 ओनली। एनआरआई एनआरआई स्टूडेंट के लिए आपको $25,000 है। हॉस्टल का फी जो है 2.5 लाख रुपया पर एनम फी है। हॉस्टल का फी जो 5.5 ईयर यानी 5 ईयर 6 मंथ का लगता है, 5.5 ईयर का आपको हॉस्टल फी देना होगा। ठीक है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट 1 लाख है। हम लोग कटिहार केएमसी कटिहार मेडिकल कॉलेज के बारे में पूरा फुल इन्फॉर्मेशन ले लिए। अगर हमको काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट का नंबर डिस्प्ले पे शो हो रहा होगा। अगर कोई भी एडमिशन से इशू आ रहा है, काउंसलिंग से इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप 24/7 हमारे एक्सपर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।